दोस्तों, अगर कोई सामान एब्सोल्यूट हो जाता है, यानी कि जो पुराना हो जाता है या फिर जो जिसका डिमांड कम जाता है, और अगर कोई बड़ी कंपनी में वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्वांटिटी में सामान उपस्थित है, मतलब मौजूद है, और जहाँ पे उसका सप्लाई है वहाँ पे अचानक सा नई इंस्ट्रूमेंट आ जाता है जो उस सामानों का यहाँ पे सेल नहीं हो पाता है, तो वो उस कंपनी में सामान काफ़ी ज़्यादा फंस जाता है। तो उस कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है, या फिर उस क्षेत्र में उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब नए सिरे से उसको इंस्टॉलमेंट को बनाना पड़ता है। तो आखिर अगर ह्यूज अमाउंट में उस सामान का यूज़ किया गया है, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा बिहार की, मैं बात करूँगा तो यहाँ पे सीडी का यूज बहुत पहले जो है काफ़ी क्रेज़ आ गया था इसमें, कि जो हम लोग खेत वगैरह पटाते हैं ना, वहाँ पे सीडी का इस्तेमाल बहुत पहले हुआ था। तो सीडी काफ़ी तेज़ी से बिहार में मतलब चर्चित हुआ और लोगों ने उसको पसंद किया। लेकिन जैसे ही लाइन वाला मोटर आया तो सीडी वहाँ पे लोग खरीदना, सीडी का जो मार्केट है वो गिर गया, लोग सीडी खरीदना पसंद नहीं किया। अगर इस अवस्था में अगर कंपनी को अगर सीडी बहुत ह्यूज अमाउंट में अगर रह जाता है तो उस सीडी को वो कंपनी कहाँ बेचेगी? ये सीईओ को सोचने की, उस कंपनी को सीईओ को सोचने की ज़रूरत है कि ये सीडी को हम कहाँ बेच सकते हैं। तो ये चाहे अगर हम एक क्षेत्र की बात करते हैं, स्टेट राज्य की बात करते हैं, कि अगर बिहार राज्य में अगर ये सीडी का क्रेज ख़त्म हो गया है, अगर दौर आ गया है मोटर का, तो ये जो सीडी कंपनी के पास हमारा जो बच गया है, इसका कहाँ हम सेल करें? तो आपको एरिया या क्षेत्र डिसाइड करना होगा। जैसे मानते हैं अभी इंडिया में ही कई स्टेट को आपको चुनाव करना होगा कि कहाँ पे अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यानी कि जो मोटर का वहाँ पे मोटर का क्रेज नहीं गया है। मतलब अभी भी जैसे कि पहले फीटर डीजल का क्रेज था, तो कहाँ पे अभी फीटर डीजल का क्रेज है, किस स्टेट में, और कहाँ पे अभी सीडी का क्रेज ला सकते हैं, तो ये कंपनी को सोचना चाहिए। बिहार में उसका क्रेज नहीं है, लेकिन असम में उसका क्रेज है, और कई सारे राज्य में उसका क्रेज हो सकते हैं। असम के और जितने भी सटे राज्य हैं, इन सभी राज्यों के तरफ में, मतलब इस तरफ का जितने जो राज्य हैं, उस सभी क्षेत्र में ये सीडी का अभी ज़रूरत है और क्रेज है यहाँ पे। तो इसी तरीके से अगर कोई प्रोडक्ट अगर मानते हैं कि अगर इंडिया पूरी इंडिया में सप्लाई करता है और इंडिया में इन चीज़ों का क्रेज ख़त्म हो गया अचानक से, या कोई नई कंपनी आ गया और वो कंपनी जैसे कि वो कुछ अलग डिफरेंट प्रोडक्ट बना दिया, हमारा कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी ह्यूज अमाउंट में रह गया, तो अब इसे क्या करें? तो इस तरीके से अगर इंडिया की बात करें कि इंडिया में ये चीज़ें मार्केट ख़त्म है और काफ़ी ज़्यादा में अगर अरबों में आपका सामान फंस रहा है या करोड़ों में, तो उसको आप सटीक कहीं जो देश है हमारा, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बंगाल हो गया, जितने भी सटे राज्य हैं, और वहाँ अगर आप जा कर के वहाँ पे अगर इस सामान का प्रोडक्ट अगर वहाँ नहीं है, तो वहाँ इस क्रेज को बढ़ा करके आप अपनी प्रोडक्ट को वहाँ सेल कर सकते हैं, और सेल करने के बाद फिर अपने राज्य में नए सिरे से फिर जो डिमांडेड प्रोडक्ट है उसको बना करके आप सेल कर सकते हैं। तो बचे हुए जो पूंजी है उसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस तरीके से दिमाग लगा कर। तो ये मेरे पास जो आइडिया था मैं आपको इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये आइडिया आपको कैसा लगा? कि अगर कोई भी कंपनी, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कोई भी कंपनी डूबे ना। कंपनी एक चीज़ों को चलाने में ना बहुत मेहनत लगती है भाई। कंपनी डूबना यानी कि हमारे देश का आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। एक कंपनी ख़त्म होने से कई सारे का जॉब चला जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आइडिया मैं सभी लोगों से शेयर करूँ, और आप भी अगर ये अच्छा आइडिया लगा हो तो आप शेयर करें। और इस तरीके का आइडिया मैं लाता रहूँगा, और मैं नए बिजनेस के बारे में बताता रहूँगा।